एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो में आप सबके लिए फिर से एक नई जानकारी लेके की वीडियो होने वाली है। एसिडिटी की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए। जी हाँ, एसिडिटी जो है वो आपका डाइजेशन से रिलेटेड होता है और ये बीमारी एक दिन में नहीं बनती, काफ़ी दिन में बनती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, आपका पेट साफ़ नहीं होता, गैस की प्रॉब्लम होती है और फिर धीरे धीरे जब आप ऑयली मसालेदार चटपटे खाने शुरू करते हो तब धीरे धीरे आपको जो है कच्ची डकार आने शुरू हो जाते हैं, एसिडिटी बनना शुरू हो जाता है। और इसमें फिर कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो जिनको कच्ची डकार आती है, मुंह में एक अजीब सा खट्टा पानी आ जाता है। ये आपके स्टोमिक में बन रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है, जो कि खाने को पचाता है। पर आप सिर्फ खाते जाते हो और पानी का सेवन कम करते हो और बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते हो, तब जाके ये परेशानियाँ आपको शुरू होती है। तो इससे आपको इलाज क्या करना है और इसका इलाज क्या होगा और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, ये मैंने आपको बताया। और इसके रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, जैसे डाइजेशन पे मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें आपको बताया है कि जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, जो साइको प्रॉब्लम से परेशान है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि छोटी मोटी बातों पे बहुत ज़्यादा टेंसलाइज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों को भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न तो देखिए बीमारी होने के हज़ारों हैं, तो हर रीज़न को यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है भी नहीं, क्योंकि पेशेंट के लिए सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। डिजीज़ का रीज़न क्या है ये सिर्फ डॉक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है और वही पता करके इसका सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप रीज़न पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि रीज़न पे ध्यान देंगे तो फिर आप अपना इलाज अपने नज़रिए से करना शुरू कर देंगे। और रीज़न बहुत अपोजिट चीज़ है और ट्रीटमेंट बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। तो ये दोनों का तालमेल सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चीज़ें इतनी है कि देखिए मेडिकल जो है, मैं इतना ही कहूँगी कि एक आसान चीज़ नहीं है। 10 साल 12 साल इसे सीखने में लग जाते हैं, तो यूं ही नहीं लगते। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है समझना पड़ता है और आई थिंक मुझे लगता है कि ये हर प्रोफेशन में है, हर चीज़ को समझने में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। बट आप नेचुरल तरीके से अपना ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि एंटीबायोटिक या किसी की अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप डॉक्टर की सजेशन से ही करें, खुद के डॉक्टर खुद से ना बने, वरना इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे नुकसान से आप बिल्कुल बचें। ओके, तो चलिए मैं इसका जो है ट्रीटमेंट आपको बता दूँ। पहली बात कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो डाइजेशन से रिलेटेड होती है। तो इसमें आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कम्प्लीटली ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपका पेट साफ़ नहीं होता है या बहुत ज़्यादा अगर आप ऑयली मसाला भी खाते हो तो इससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का भी आप बिल्कुल परहेज़ रखें जब तक आप ठीक ना हो जाए। और ये चीज़ जो है वो ज़्यादातर खट्टी चीज़ों से बढ़ता है। बर्फ़ी जो मिठाई आती है उसको यूज़ करने से भी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें मुझे पेशेंट बताते हैं कि हाँ ये चीज़ सेवन करते हैं, यूज़ करते हैं तो बढ़ जाता है। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं अपने पेशेंट पे ट्रीटमेंट करती हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो इसमें ये सारी चीज़ों से आपको जो है परेशानी बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ कि आप पानी का सेवन नियमित रूप से और अच्छे से करें। इसमें हर व्यक्ति को देखिए, हर इंसान को जो है पानी का सेवन कम से कम 2 से 3 लीटर करना ज़रूरी होता है और लोग पानी ही बहुत कम पीते हैं। आपकी बॉडी में 95% वाटर ही है, बाकी 5% में सारी चीज़ें हैं। तो आप वाटर को हमेशा मेंटेन रखिए, क्योंकि कभी भी बॉडी में वाटर कम जाएगा तो फिर बीमारी बनना स्वाभाविक चीज़ है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप एक दिन उपवास करिए चल जाएगा, लेकिन पानी को कभी भी कम मत करिए, पानी आप हमेशा लेते रहिए। और इसमें एसिडिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेना चाहोगी तो इसमें अगर ज़्यादा क्रॉनिक है, तो अगर आपकी बीमारी जैसे 2 साल 3 साल से क्रॉनिक है तो आप इसके लिए एसिड सल्फ एक दवा आती है होम्योपैथ में, ये बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा को आपको लेना है और इस मेडिसिन को आप जब भी खाना खाओगे दोपहर में
और नाइट में, या फिर मॉर्निंग में और दोपहर में, ये 2 टाइम आपको लेना है। मतलब 3 टाइम आप खाना खाते हो तो किसी भी टाइम 2 टाइम आप ले लो इस दवा को। आपको इस दवा को आधे ग्लास पानी में 10 ड्रॉप यूज़ करना है, यानी 10 बूंद पानी में डाल के आपको पीना है खाने के बाद। खाने के पहले नहीं, खाने के बाद लेना है आपको। तो ये आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको अपने पेट को रेगुलेट करने के लिए कम्प्लीटली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और ये 1 दिन 2 दिन में नहीं जाएगा, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लग जाते हैं अगर मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करती हूँ तो। और इसमें आपको अपने डाइजेशन को पूरी तरह से कम्प्लीटली इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहेगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम स्वाभाविक है कि आएगा। तो मेडिसिन से रिलेटेड यही एक जानकारी थी। और अगर मैं आपको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊं कि जब आपको बहुत ज़्यादा अचानक से गले में जलन होने लगे, या कभी कभी होता है कि जैसे छाले टाइप के पड़ जाते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, प्योर एसिड रहता है, जिससे गले में छिल भी जाता है गला इंसान का। तो उस कंडीशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब आप क्या करोगे, तो आप एक्यूप्रेशर का पॉइंट अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट ये जो वो आप देख रहे हो इस एरिए पे, ये आपका गड्ढा नुमा जो है बना हुआ, तो यहाँ पे आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आप जब यहाँ पे दबाएंगे तब आपको दर्द होगा। इस तरीके से जब आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको एक अजीब सा दर्द होगा। और ये स्टोमक का पॉइंट है, ये स्टोमक को कम्प्लीटली ट्रीट करता है। आपको इस पॉइंट पे दबाव देना है। आप पानी का भी सेवन अगर करते हो कंप्लीट 2 से 3 लीटर, और सिर्फ इस एक्यूप्रेशर से भी अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, तो भी आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रीट हो जाएगा। तो इसी से मैं ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम से आप परेशान हो तो आप पर्सनली मेडिसिन भी ले सकते हो। और मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको सारी मेडिसिन जो है मिल जाएगी। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा लिंक और नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं, पूरा ट्रीटमेंट घर बैठे ले सकते हैं। हमारे चैनल की यही सुविधा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में बताया, और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।